अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त बाकायदा तौर पर ईरान पर हमला हो चुका है और जो मालूमात सामने आ रही हैं वो इंतहाई संगीन है। तेहरान पर हमला किया गया है, ईरान पर हमला किया गया है, इसके अलावा लेबनान पर भी हमला किया गया है। नवंबर 2024 के साथ जो मुआहदा किया गया था सीज़ फायर का लेबनान का, उसको भी तोड़ दिया गया है। और ये एक ऐसे मौके पर हो रहा है कि गुज़श्ता रात जो खबर आई थी, वो जो जनीवा में मुज़ाकरात हो रहे थे, वो मामला जो सामने आ रहे थे ओमान की सालिसी में, उसमें बाकायदा तौर पर ईरान की तरफ से ये मौक़िफ़ आया था कि वो ईरान जो है यूरेनियम की अफसुदगी को ख़त्म कर देगा। ये सारी तफसीलात क्या हैं, ईरान का मुतालबात क्या थे और अमेरिका के मुतालबात क्या थे, इसकी तरफ आता हूँ। लेकिन जो इस वक्त थरदस जो हमला है उसके हवाले से जो इतलात हैं, ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। इस IDF ने जो इजरायली शहरी हैं उनको फौरी तौर पर शेल्टर्स के करीब जाने का कह दिया है। इसके अलावा इसराइली फ़ौज का कहना है कि ये पेशगी इंतबा मुमकिन मिसाइल हमलों के पेश नज़र किया जा रहा था। एक सिक्योरिटी इदारे ने तस्दीक की है कि इन हमलों में अमेरिका भी शामिल था। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामनाई, उनको तेहरान में किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों का हदफ जो था वो पासदारान इंकलाब का इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट और तेहरान के वस्ती इलाके थे। इसके अलावा ईरान ने हमलों में अपनी फ़िज़ाई हदूद जो हैं वो बंद कर दी हैं। एक इजरायली अहदेदार ने एक जो टाइम्स ऑफ इसराइल से गुफ्तगू करते हुए जो गुफ्तगू की है, उसके मुताबिक ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कई माह से जारी थी और इसका वक्त चंद हफ्ते कबल तय किया गया था। हाँ, अब ये बड़ी अहम है, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात जिनीवा में जारी थे, एक तरफ मामलात आगे बढ़ाने की गुफ्तगू की जा रही थी, एक तरफ ये कहा जा रहा था कि चीज़ें बेहतर कर ली जाएंगी, एक तरफ कहा जा रहा था कि मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाएगा, मगर दूसरी तरफ महीनों से ये तैयारी जारी थी। लेकिन ये तैयारी ईरान की जानिब से भी जारी थी, क्योंकि ईरान बरह रास्त ये थ्रेट कर चुका है कि वो तेल अवीव को निशाना बनाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी रिटेलिएशन आएगी। इसी के पेश नज़र IDF ने अपने जो शहरी हैं उनको शेल्टर्स के करीब जाने का कहा है। इसके अलावा इस फौजी कार्रवाई का जो नाम है शेल्डन ऑफ जुदा रखा गया है। शेल्डन ऑफ जुदा रखा गया है। दिफाई ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद इसराइल सरजमीन को लाख खतरात को ख़त्म करना है। खासतौर पर मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन बेसेस को निशाना बनाया गया है। ये जो टाइम्स ऑफ इसराइल जो इजरायली मीडिया है वो जो कोट कर रहा है, वो तफसीलात आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इसराइल पर कोई मिसाइल फायर नहीं किया गया था इस वक्त तक, लेकिन ये सारे सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, तेज़ी से जारी है, डेवलपमेंट्स हो रही है। जो चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी वो हम आप तक पेश करते रहेंगे। मगर इसके लिए मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मुज़ाकरात जिनीवा में जारी थे, 3 किस्म के मुतालबात थे जो ईरान की तरफ से जो अमेरिका की तरफ से सामने आ रहे थे। पहला मुतालबा यह था कि यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से फिल फॉर बैकआउट किया जाए। यूरेनियम अफजूदगी जितनी आपकी यूरेनियम अफजूदा आप कर रहे हैं उसे बैकआउट कर लिया जाए। साथ ही अहम तरीन डेवलपमेंट ये थी, ये कहा जा रहा था कि आप फौरी तौर पर यूरेनियम अफजूदगी के अलावा आपका जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है इसको भी आप वाइंड अप करें। ये बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी अमेरिका की तरफ से। यहाँ तक कहा गया था कि बाकायदा तौर पर निशाना बनाया जा सकता है, अमेरिका तक को निशाना बनाया सकता है जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम सिस्टम है उसके हवाले से। और तीसरा अहम तरीन मुतालबा ये था कि जो प्रॉक्सीज़ हैं आपकी लेबनान में प्रॉक्सीज़ है, दीगर प्रॉक्सीज़ हैं, उनको बाकायदा तौर पर आप ख़त्म करें। इस ख़त्म करने के बायस ये मुतालबात थे, ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से ये मुतालबात किए जा रहे थे। साथ ही आपको ये बताऊँ कि ये जो मुतालबात दूसरी तरफ सामने आ रहे थे, ईरान जो था यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से मामला तय करने के लिए तैयार था और ख़ास तौर पे जो प्रॉक्सीज़ के हवाले से भी उनको इतना बड़ा इशू नहीं था, मगर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया जा रहा था। यूँ जो जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात थे वो किसी भी मंतकी नतीजे पर पहुँचे बगैर ख़त्म हो चुके हैं। अब यकीनन ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि अब बाकायदा तौर पर जो हमला है वो कर दिया गया है और ये सूरत हाल इंतहाई संगीन रुख इख्तियार कर गई है। हम आपके लिए इंशाल्लाह मालूमात लाते रहेंगे, चीज़ें चल कैसे रही हैं, किस अंदाज से आगे बढ़ी हैं, हम इस खबर पर नज़र रखे हुए हैं, मुसलसल आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया।